Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again I'm with you. Student, I was teaching English literature and in your book Behive, I was telling you the second chapter and the title of the chapter is The Sound of the Music. And in Sound of the Music, as you know that there are two parts. First part I have explained you. Now I am going to explain you the second. I was explaining you second part of the chapter, The Sound of the Music. Student, the title of this part is the Shanai of Bismillah Khan, right? So even today I will continue the same as I promised in my last video. Student, let's see that what we have seen till now and what we have to see this time, right? So let's see. वेल स्टूडेंट, नाउ आई गो अहेड और मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने अपना सफ़र जो है तय करा। अपनी जो सक्सेस का सफ़र था किस तरह से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। देखो स्टूडेंट, मैंने कल तक जो आपको बता दिया था कि अब बिस्मिल्लाह खान वहाँ तक पहुँच गए थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया और सबसे पहले जो ग्रीटिंग करा गया वो उन्हीं की शहनाई से जो है हमारे देश को ग्रीट किया गया। सही है। और अब यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद वो यहाँ पर बैठे हैं और उनकी जो बहुत फेमस ट्राइज विद डेस्टिनी स्पीच थी वो उस जगह पर देते हैं जहाँ पर खुद बिस्मिल्लाह खान जो है जिन्होंने राग काफ़ी जो है जहाँ पे उसको प्ले करा। नाउ आई गो हेड एंड आई टेल यू मोर। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज right, both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Right, and the King of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। हाँ देखो, अब क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान जो है उनको बहुत सारी उन्होंने जो है मेमोरेबल जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो देते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी, विदेशों में भी अब वो जाते हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, सही है, वो धीरे धीरे इंडिया से बाहर भी बढ़ती चली जा रही है। उनकी जो पहली ट्रिप होती है अब्रॉड की वो अफ़गानिस्तान की होती है, जहाँ पर वहाँ का जो राजा होता है उस ज़माने में वो ज़ाहिर शाह होता है। जब वो उनकी परफॉर्मेंस को देखता है, जब वो उनकी शहनाई को सुनता है तो इतना ज़्यादा जो है उनसे खुश होता है, इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे मैस्ट्रो जो है वर्ड यूज़ करा गया, यानी कि वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, अपने काम के जो माहिर हैं, मास्टर हैं, उनसे इतना ज़्यादा खुश होता है कि उनको वो बहुत बेशकीमती, जो आपको पता है ना, पर्शिया में जो है, ईरान में कारपेट वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत कारपेट होते हैं, तो वो उनको जो है बहुत ही प्राइसलेस जो है कारपेट देता है, उनको बेशकीमती जो है कारपेट देता है। इसके अलावा और भी उनको जो है कुछ निशानियाँ, यहाँ पे जो है वर्ड यूज़ हुआ है सोवेनियर्स, यानी कि उनको जो है और भी बहुत सारी जो निशानियाँ देता है। सोवेनियर देखो हम कहते हैं यहाँ पे जो थोड़े से अगर डिफ़िकल्ट, वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं, और जो होंगे तो मैं उसको जो है तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो सोवेनियर जो है थिंग्स इन द मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट। क्या होता है, जब हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की जो निशानी दी जाती है ताकि स्मृति चिन्ह हम जिसे हिंदी में कह सकते हैं कि जिससे जो है वो याद रहे, तो उसको हम सोवेनियर्स जो है कहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो जो है उनको सोवेनियर्स, वहाँ का जो राजा होता है ज़ाहिर शाह, वो जो है उनको देता है। सही है, कुछ कारपेट देता है और कुछ दूसरी निशानियाँ देता है। अफ़गानिस्तान का जो राजा होता है वो उनसे बहुत ज़्यादा जो है खुश होता है। सही है। अच्छा, सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि जो फ़िल्म डायरेक्टर होते हैं ख़ुद यहाँ इंडिया में, उस ज़माने में विजय भट्ट जो है वो उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, उनकी शहनाई को सुनकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वो अब यहाँ पर आप देखो, उन्होंने जो एक फेस्टिवल में जो शहनाई बजाई होती है उसको सुन के वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि अपनी एक फ़िल्म जो होती है वो उसका नाम ही उनके उस इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि शहनाई के ऊपर जो रख देते हैं, उसका नाम रखते हैं। वो क्या करते हैं, एक फ़िल्म बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं गूंज उठी शहनाई। सही है। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये जो फ़िल्म होती है, जो मूवी होती है, द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन। दिल का खिलौना ये टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सॉलिलाइट वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वो लिमिटेड टू टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। हाँ देखो, अब जो है बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत ज़्यादा वो फेमस हो चुके हैं। देखो एक मूवी का नाम जो है वो भी क्या हुआ है, वो भी जो है उसी के ऊपर रख दिया गया, शहनाई के ऊपर, और उसका नाम रखा गया है गूंज उठी शहनाई। अब देखो ये जो मूवी होती है इतनी ज़्यादा हिट होती है, जिसमें जो है बिस्मिल्लाह खान ने जो है शहनाई अपनी दी है, अपनी शहनाई जो है बजाई है, इतनी ज़्यादा हिट होती है
कि इसमें देखो क्या होता है कि इसके अलावा बहुत अधिक होती है, इसके अलावा जो दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी पूरे के पूरे देश में नेशन वाइड जो है चार्ट बस्टर देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। चार्ट बस्टर हम कहते हैं जो रिकॉर्ड ब्रेकर हो, यानी कि जो रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। इतनी ज़्यादा फेमस होती है, इतने ज़्यादा लोग जो है इसको पसंद करते हैं कि ये एक, आप समझ लो कि ये चार्ट बस्टर बन के जो है उभरती है, ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ये तोड़ देती है। अच्छा, इतना ज़्यादा जो है वो फेमस हो चुके हैं सही है, इतना ज़्यादा फेमस होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान जो है, अगर तुम देखोगे स्टूडेंट, तो उनकी जो मूवीज़ हैं वो सिर्फ उन्होंने 2 मूवीज़ में ही जो है अपनी शहनाई को प्ले करा है, 2 मूवीज़ में ही उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने और ज़्यादा मूवीज़ नहीं करी। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाह खान जो है कहते हैं कि जो इस दुनिया का जो ग्लैमर है, वर्ड यूज़ करते हैं सेल्यूलाइड वर्ड। सेल्यूलाइड वर्ड देखोगे तो सेल्यूलाइड जो होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू द फिल्म, यानी कि वो कहते हैं कि जो दुनिया की चमक धमक है, जो ग्लैमर है, सही है, वो उसके ऊपर जो है फिट नहीं बैठते हैं, सही है। वो बताते हैं कि जो इस दुनिया का जो ग्लैमर है, जो इसकी आर्टिफिशियलिटी है, देखो होता भी है कि जो आदमी ज़्यादा जेन्युइन होता है, वो कोई इंसान अगर जेन्युइन इंसान है तो वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी को जो है वो बियर नहीं कर सकता है, वो उसको साथ लेके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसकी देखो एक को होता है ना, एक जो इंसान जो ओरिजिनल है, वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से जो होता है ना, वो एक ऐसी इमेज अपनी बना ही नहीं सकता है कि जो डुप्लीकेट इमेज हो, या लेट से कि जो एक आर्टिफिशियल इमेज हो, सही है। तो जो बिस्मिल्लाह खान है वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल इंसान है, वो इस ड्यूअल इमेज को लेकर चल नहीं सकते हैं, यही वो रीज़न बताते हैं कि इसीलिए उन्होंने केवल 2 ही फ़िल्में करी। एक गूंज उठी शहनाई, इसको जो याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दूसरी कन्नड़ जो है उनका वर्जन था सनदी अपन्ना, सही है। और उसके पीछे रीज़न क्या बताते हैं कि वो इसके साथ में नहीं चल सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also take part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in the Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखो क्या हुआ, एक के बाद एक अवार्ड्स, ठीक है, उनकी ख्याति, उनका रिकॉग्निशन, उनका नाम, ये तो चलता ही रहा, ठीक है, आता जाता रहा। बिस्मिल्लाह खान जो थे पहले ऐसे इंडियन बन गए जिनको जो है वहाँ के जो लिंकन सेंटर हॉल था अमेरिका का, वहाँ पर इनको जो है उस प्रेस्टिजियस हॉल में, उस प्रतिष्ठित हॉल में इनको जो है वहाँ पर इनवाइट करा गया, सही है। इसके अलावा जो उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल जो था, कांस आर्ट फेस्टिवल, आप देखो ना ओसाका में जो ट्रेड फेयर था, इनको वहाँ पर बुलाया गया। मतलब इतनी बड़े बड़े आप देखो इवेंट्स में जो है इनको क्या करा जा रहा है, इनवाइट करा जा रहा है, और ये क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड जो है ये फेमस हो चुके हैं, सही है, इनको वहाँ पर बुलाया गया। अच्छा, इनका जो सफ़र था यहीं तक नहीं रुका, बल्कि यहाँ अब ये क्या हो चुके थे, ये वर्ल्ड नोन जो है, ये वर्ल्ड नोन हो चुके थे, और इनके नाम पर ईरान के तेहरान में, ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, ईरान के तेहरान में इनके नाम पर जो है एक पूरा ऑडिटोरियम बना दिया गया, उसका नाम ही रख दिया गया ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सही है। मतलब कि पूरा का पूरा देखो हैं कहाँ के, हैं वो इंडिया के, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस हुए कि पर्शिया में, ईरान में क्या कर दिया गया, ईरान में उनके नाम पर पूरा एक ऑडिटोरियम जो है वो बना गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan. Richest tradition. Even this West is now coming to learn our music." सही है। 2001 में क्या हुआ, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जो था वो मिल गया। अब याद रखना ये वही बच्चा है जो 5 साल की उम्र में क्या करता था, 1.25 किलो के लड्डू के बदले में मंदिर में जाके जो है वो चैता गाया करता था। आज ये बच्चा जो है ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया। अब उनके ऊपर एक के बाद क्या हो रहा है, उनके ऊपर बौछार होती चली जा रही है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है मच डिज़ायर्ड, यानी कि इंसान को जिसकी लालसा हो, बहुत ज़्यादा जो चाहता हो। देखो अब कौन नहीं चाहेगा, हर इंसान, तुम्हें पता है कि दुनिया क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न है, तो हर कोई की जो है दिल में ये जो है ख्वाहिश होगी कि उसको ये मिल जाए। अब उनको वो अवार्ड जो है वो मिल चुका है, सही है। अब इतना सब होने के बावजूद भी जो है देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से जो कहना चाहूँगा, मैं अपने नौजवानों से जो कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप क्या करें, अपने बच्चों को आप जो हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान का जो सबसे रिच जो है ट्रेडिशन है वो है म्यूज़िक, सही है, वो आप इसको जो है सिखाएँ, सही है। शहनाई के ऊपर उन्होंने लोगों को क्या करा, एम्फेसिस करा, और उन्होंने कहा कि आज भी क्या है, वेस्ट जो है हमसे म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world.
A student of his once wanted him to head a Shahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Whenever later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, right? And while in Banaras I miss the unique much of Dumrao. देखो, अब देखो खान साहब की एक और मानता सुनो। हालांकि क्या हुआ था, पूरी दुनिया में उन्होंने सफ़र करा था, पूरी दुनिया में वो गए थे, उसके बावजूद भी जैसा कि वो कहलाते थे, उनको लोग जो है प्यार से कहते थे खान साहब। सही है, शौक़ से उनको खान साहब कहा जाता था। वो जो थे बनारस और डुमराव के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पूरी दुनिया में वो गए, अलग अलग टाउन्स में गए, अलग अलग जो है शहरों में गए। ठीक है, उनका एक जो स्टूडेंट था जो कि यूएसए में रहा करता था, सही है, एक बार उसने उससे जो है कहा कि आप क्या करिए, आप यूएसए आ जाइए, अमेरिका आप आ जाइए, हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए यहाँ पर वो एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट कर देंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी रेप्लिका बना देंगे। यानी कि जैसे टेम्पल आपके बनारस में हम वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे जो है हम बना देंगे। लेकिन सही है, यानी कि हम क्या करेंगे, वही मॉल क्रिएट कर देंगे, क्योंकि पता है ना कि वो बहुत ज़्यादा अटैच थे वहाँ के टेम्पल से और जो है रिवर से और वहाँ की जगहों से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो उनका जो स्टूडेंट है वो कहता है कि हम क्या करेंगे, उसी की रेप्लिका, उसी की हम छवि बना देंगे, उसी की जैसा रेप्लिका हम कहते हैं, यानी कि हू बहू हम वैसा ही जो है बना देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, तुम वो तो बना दोगे, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम वहाँ से गंगा को भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके ला दोगे, यानी कि जो हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है, क्या तुम उसको भी यहाँ पर ला सकते हो। सही है, यानी कि उनका जो लगाव है वो गंगा नदी से जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। सही है, बाद में देखो, लेटर इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, वो याद करते हो कहते हैं, इसलिए जब भी मैं विदेश में होता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं याद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ किसको, ठीक है, मैं लगातार मिस करता रहता हूँ हिंदुस्तान को। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को सोचता हूँ और पवित्र गंगा नदी को जो है मैं सोचता हूँ। इसके अलावा जब मैं बनारस में होता हूँ तो एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक, और जो डुमराव के, जब मैं बनारस में होता हूँ तो जो डुमराव के जो मठ है, यानी कि बिहार की बात कर रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning and the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो क्या है, एक मुकम्मल एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो हमारे देश की, जो हमारे देश का रिच कल्चर है, हमारे देश की जो हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, उसका एक मुकम्मल एग्जाम्पल है। और देखो, कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी जो है इसको एक्सेप्ट कर सकता है कि हालांकि वो क्या थे, डिवोट मुस्लिम थे। डिवोट मुस्लिम यानी कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, एक ऐसे मुस्लिम थे जो कि क्या हो, जो अपनी प्रैक्टिसेस को कर रहे हो यानी कि नमाज़ पढ़ रहे हो वो और रोज़ा रख रहे हो। डिवोट मुस्लिम जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी कि बिलीविंग स्ट्रॉन्ग इन रिलीजन एंड ओबेइंग इन लॉज, यानी कि जो कि क्या कर रहा हो, अपने धर्म में विश्वास कर रहा हो, अपने धर्म को मान रहा हो। सही है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हो उनको कर रहा हो। प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, आपको पता है इस्लाम की प्रैक्टिसेस क्या है, नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, और उसके जो लॉज हैं, उसके जो गाइडेंस हैं, यानी कि वो उन सबको मानने के बावजूद भी क्या थे, इतने नेचुरल जो है वो शहनाई प्लेयर थे कि, और वो भी शहनाई कहाँ बजाते थे, आप देखो वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है शहनाई बजाते थे। आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त जो हमारे यहाँ जो एक एग्ज़ाम्पल है हमारे इंडिया में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्पल है वो उन्होंने दिया है, और उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो एक यूनिवर्सैलिटी उनके में है। आप देख सकते हो कि हालांकि वो क्या है, वो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो, उनका जो मंदिरों के साथ में लगाव है, उनका गंगा नदी के साथ में जो लगाव है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो तो 21 अगस्त 26 को जो है वो एक्सपायर हो गए, हमको छोड़ के चले गए। ठीक है, 90 साल के उनकी, देखो ये तो मैं बता रहा हूँ कि उनका क्या था, बहुत लंबे समय से जो है वो बीमार चल रहे थे, उनकी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के मारे क्या होता है, वो बाद में जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। सही है, लेकिन वो उनका जो उसके बाद जो है हमारी उस समय क्या हुआ, 2006 में उनका जो स्टेट फ्यूनरल कराया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका जो फ्यूनरल था बहुत ऑनर के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने जो है एक दिन की जो है नेशनल मॉर्निंग जो है डिक्लेयर करी, उनके लिए एक दिन का जो शोक था वो डिक्लेयर कर। देखो उनकी कितनी बड़ी शख्सियत थी, उनकी कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि खुद गवर्नमेंट ने क्या करा, एक दिन का शोक जो था उनके लिए करा। सही है, तो ये पर्सनालिटी थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो।